विनय दोस्तों, तैयार हो, आज सोनाखान मेला घूमने चलना है। वीर नारायण सिंह का शहीद दिवस मनाने का ये मौका हमें गर्व देता है। द्वारिका, बिल्कुल तैयार हो। मेला भी देखेंगे और संग्रहालय भी। सुना है इस बार बहुत भव्य आयोजन किया गया है। कैलाश यार, ये हरियाली और खेत खलिहान देखकर दिल खुश हो जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ की सादगी और सुंदरता बेमिसाल है। साहेब सही कहा, लेकिन इन रास्तों पर चलने का असली मजा तब आता है जब अपने दोस्त साथ हो। मनोहर और मेला भी। मैं तो सोच रहा हूँ वहाँ पहुँचकर सबसे पहले मिठाई खाऊंगा। द्वारिका, अरे मनोहर, मिठाई बाद में खाना, पहले वीर नारायण सिंह की कहानी सुनो। उनका संघर्ष जानना हमारे लिए जरूरी है। द्वारिका, बिल्कुल। आज का मेला सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये उनकी याद और उनके बलिदान को सलाम करने का मौका है। द्वारिका, अरे बंसीलाल, तुम यहाँ कैसे? मनोहर यार, सोनाखान पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? मुझे मिठाइयों की महक अभी से आ रही है। कैलाश, थोड़ा सब्र कर। मनोहर, पहले मेला घूमेंगे फिर मिठाई खाएंगे। बंसीलाल, अरे भाई, मैं भी मेला देखने आया हूँ। सोचा तुम लोगों से मिलूंगा, लेकिन तुम लोग तो बड़े ग्रुप में आए हो। द्वारिका, हाँ, हम सब महासमुंद से कार में आए हैं और मेला घूमने के लिए बहुत उत्साहित हैं। कैलाश, शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी और एक महान योद्धा थे। उनका जन्म 1795 में छत्तीसगढ़ के सोनाखान गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वीर नारायण सिंह ने अपनी साहसिकता, नेतृत्व क्षमता और न्यायप्रियता के लिए ख्याति अर्जित की। मुख्य घटनाएं: अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के अत्याचारों और दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। 1856 में जब छत्तीसगढ़ के लोग भयंकर अकाल का सामना कर रहे थे, तब उन्होंने गरीबों की मदद के लिए अंग्रेजों के गोदाम से अनाज लूटकर भूखे लोगों में वितरित किया। इस कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साहेब, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान वीर नारायण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय हो गए। उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया और स्थानीय लोगों को संगठित किया। मनोहर, अंग्रेजों से अंतिम संघर्ष। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए कई प्रयास किए। वीर नारायण सिंह ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 10 दिसंबर 1857 को उन्हें रायपुर में फांसी दे दी गई। द्वारिका, योगदान और विरासत। वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का पहला शहीद कहा जाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता में आजादी की भावना और प्रेरणा जगाई। रायपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उनके नाम पर रखा गया है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। विनय, आज भी छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह को सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनके बलिदान ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत को प्रेरित किया। उनका जीवन सच्चे देशभक्त और जनता के सेवक के रूप में एक मिसाल है। विनय, देखो कितना खूबसूरत मेला है। बच्चों के लिए झूले, खिलौने और हर तरफ मिठाई की दुकानें। कैलाश, यहाँ तो सब सस्ती मिल रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इतने लोग वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने आए हैं। मनोहर, चलो पहले झूला झूलते हैं, फिर संग्रहालय की ओर चलेंगे। वो देखो हेलीकॉप्टर, यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी भाई आ रहे हैं। सुनिए सुनिए, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से सोनाखान मेला स्थल पर पहुँचने वाले हैं। सभी श्रद्धालु और आगंतुक उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। विनय, देखो मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर आने वाला है। चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। चलो, यह मौका बड़ा खास है। वीर नारायण सिंह के शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री जी का आना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। लो भाई, हेलीकॉप्टर आ गया। मुख्यमंत्री जी बस कुछ ही देर में नीचे उतरेंगे। विनय, चलिए मेले में घूमते घूमते आप लोगों को वीर नारायण सिंह के बारे में बताता चलूं। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान क्रांतिकारी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे नायक हैं जिनकी गाथा छत्तीसगढ़ के हर कोने में गर्व के साथ सुनाई जाती है। उनका जीवन, संघर्ष और बलिदान न केवल स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि उन्होंने आम जनता के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ने का उदाहरण प्रस्तुत किया। वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में छत्तीसगढ़ के वर्तमान बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सोनाखान नामक स्थान पर हुआ था। उनका संबंध बिंजवार जनजाति से था, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों में से एक है। बिंजवार जनजाति प्रकृति और जंगलों से गहरा संबंध रखती है। उनके पिता का नाम रामसाय सिंह था, जो सोनाखान के जमींदार थे। नारायण सिंह बचपन से ही साहसी, न्यायप्रिय और नेतृत्व क्षमता से संपन्न थे। अपने गांव और आसपास के लोगों के प्रति उनकी सेवा भावना ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया। सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। 18वीं और 19वीं सदी में छत्तीसगढ़ पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने भारी कर और शोषणकारी नीतियों के जरिए किसानों और आदिवासियों को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया। अंग्रेजी शासन में गरीब किसानों और जनजातीय लोगों को न्याय मिलना असंभव था। वीर नारायण सिंह ने इन परिस्थितियों को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने जीवन को गरीबों और शोषितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। 1856 का अकाल और जनता की मदद। 1856 में छत्तीसगढ़ में भयंकर अकाल पड़ा। इस दौरान गरीब जनता भूख से मर रही थी। सोनाखान के जमींदार होने के नाते वीर नारायण सिंह ने अपने अनाज के भंडार को खोलकर भूखी जनता को बांटना शुरू किया। जब अंग्रेजों ने इस कार्य को रोका और अनाज जब्त कर लिया, तो नारायण सिंह ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपने नेतृत्व में किसानों और आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। विद्रोह की शुरुआत। अकाल के दौरान अनाज की जब्ती और गरीबों के प्रति अन्याय ने नारायण सिंह को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जनसमर्थन जुटाया और स्थानीय स्तर पर लोगों को संगठित किया। उन्होंने अंग्रेजों के कोषागार से अनाज चुराकर गरीबों में बांटा। इस कार्य को अंग्रेजी हुकूमत ने अपराध माना और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु नारायण सिंह जेल से भाग निकले और उन्होंने अपने विद्रोह को जारी रखा।
1857 का स्वतंत्रता संग्राम और वीर नारायण सिंह। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला बड़ा संगठित प्रयास था। इस दौरान वीर नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने आदिवासी, किसान और मजदूर वर्ग को संगठित कर एक बड़ी सेना तैयार की। उनकी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ कई स्थानों पर मोर्चा संभाला। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध किया, बल्कि आम जनता को भी न्याय दिलाने का प्रयास किया। वीरगति और बलिदान। 1857 में अंग्रेजों ने नारायण सिंह को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रायपुर ले जाया गया, जहां उन्हें अंग्रेजी सरकार ने 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दे दी। उनका बलिदान छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। उनकी शहादत ने क्षेत्रीय जनता को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। वीर नारायण सिंह का योगदान। 1. सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष। उन्होंने गरीबों और शोषितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। 2. अकाल राहत कार्य। 1856 के अकाल के दौरान उन्होंने भूखी जनता को अनाज बांटकर उनकी मदद की। 3. अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। 4. जनजातीय नेतृत्व। उन्होंने आदिवासी समुदाय को संगठित कर उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया। स्मारक और सम्मान। वीर नारायण सिंह के बलिदान और योगदान को याद रखने के लिए छत्तीसगढ़ में कई स्थानों और संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 1. शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। रायपुर में स्थित यह स्टेडियम उनके नाम से प्रसिद्ध है। 2. स्मारक और मूर्तियां। रायपुर और बलौदाबाजार भाटापारा में उनके सम्मान में स्मारक बनाए गए हैं। 3. सरकारी कार्यक्रम। हर वर्ष 10 दिसंबर को उनकी शहादत दिवस पर छत्तीसगढ़ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वीर नारायण सिंह का जीवन संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी वीरता और न्यायप्रियता आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनकी गाथा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गर्व का विषय है और उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेगा। वीर नारायण सिंह ने ये संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में साहस और दृढ़ संकल्प सबसे बड़ा हथियार है। जब हम गरीबों को इंसाफ और उनका अधिकार दिलाने वाले चरित्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नाम आता है और वह है रॉबिन हुड। इसी के साथ वर्तमान में युवाओं से ऐसे किसी किरदार का पूछें तो वह KGF के रॉकी भाई का नाम तो अवश्य ही लेंगे। पर इन चरित्रों को कहीं न कहीं हम काल्पनिक ही मानते हैं, लेकिन एक ऐसी गाथा है जो वास्तविक है। उसके किरदार को अगर हम भारत का रॉबिन हुड कहेंगे तो उचित ही होगा। यह ऐसा नाम है जिसे भारत के लोग कम ही जानते हैं। यह वो व्यक्ति है जिसने गरीब देशवासियों की जान के लिए अपनी जान का बलिदान कर दिया। जमींदार होते हुए भी यह साहूकारों से देशवासियों की भूख के लिए लड़ा। इस हुतात्मा का नाम है वीर नारायण सिंह बिंजवार, जिन्हें 1857 के स्वातंत्र्य समर में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है। वीर नारायण सिंह का जन्म छत्तीसगढ़ के सोनाखान में 1795 में एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम राय था। कहते हैं इनके पूर्वजों के पास 300 गांवों की जमींदारी थी। ये बिंजवार जनजाति के थे। पिता की मृत्यु के बाद 35 वर्ष की आयु में वीर नारायण सिंह अपने पिता के स्थान पर जमींदार बने। उनका स्थानीय लोगों से अटूट लगाव था। 1856 में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जो था वो अंग्रेज और उनके गुलाम साहूकार जमाखोरी करके अपने गोदामों में भर लेते थे। भूख से जनता का बुरा हाल था। अपने क्षेत्र के लोगों का इतना बुरा हाल वीर नारायण सिंह से देखा नहीं गया। उन्होंने कसडोल स्थान पर अंग्रेजों से सहायता प्राप्त साहूकार माखनलाल के गोदामों से अवैध और जोर जबरदस्ती से एकत्रित किया हुआ अनाज लूट लिया और भूखमरी से पीड़ित गरीब जनता को बांट दिया। इस कृत्य के कारण अंग्रेजों ने उन्हें 24 अक्टूबर 1856 को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। वर्ष 1857 में पूरे देश में स्वाधीनता प्राप्ति की ज्वाला धधक उठी थी। राजा रानियों के साथ साथ हर देशभक्त नागरिक इस समर में मातृभूमि को मुक्त करने के लिए तैयार हो रहा था। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीयों ने भी एक विद्रोही क्रांति कर दी थी। इस समर की लपटें छत्तीसगढ़ में भी आई और सोनाखान भी इससे अछूता नहीं रहा। इसी कारण 28 अगस्त 1857 को ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीयों और स्थानीय लोगों ने वीर नारायण सिंह को जेल से मुक्त करवा दिया और अपना नेता मान लिया। जनसमर्थन पाने के बाद उन्होंने 500 लोगों की एक बंदूकधारी सेना बनाई जो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर सके और उनके विरुद्ध एक संग्राम कर सके। वे स्वयं एक घोड़े पर सवार होते थे जिसका नाम कबरा था। वीर नारायण सिंह ने कुरुपाट की दुर्गम पहाड़ियों को अपना केंद्र बनाया। वे यहाँ अपनी कुलदेवी दंतेश्वरी की साधना करते थे और गुफाओं और पहाड़ी दरों में सैन्य अभियान की रणनीति बनाया करते थे। उन्होंने छापामार युद्ध नीति का प्रयोग करके अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों की ओर से कैप्टन स्मिथ उनसे लड़ रहे थे। अनेक बार अंग्रेजी सेना ने सोनाखान में उन्हें पकड़ने और मारने के विचार से अभियान चलाए, पर सभी निष्फल रहे। भारत में हर सदी में गद्दार लोग तो होते ही हैं। यह अपने स्वार्थ के लिए शत्रुओं से मिल जाते हैं। इन लोगों के लिए मातृभूमि की उपेक्षा करना साधारण बात होती है। जो लोग मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग कर संघर्ष करते हैं, ये गद्दार उनके भी प्रयासों की अवहेलना करते हैं। ऐसा ही वीर नारायण के साथ भी हुआ। अनेक दूसरे जमींदार इस वीर से बदला लेने की मानसिकता से अंग्रेजों को समर्थन देने लगे। वे अपने धन के साथ साथ सैन्य संसाधनों की भी सहायता इस क्रांतिकारी के विरुद्ध अंग्रेजों को देने लगे। जब अंग्रेजों के प्रयासों का कुछ भी परिणाम नहीं निकला तो उन्होंने वीर नारायण सिंह की दुखती रग पर आघात किया और वह थी उनकी प्रिय जनता। अंग्रेज जब वीर नारायण सिंह से लड़ नहीं पाए तो उन्होंने स्थानीय लोगों के घर जलाकर और उन पर भांति भांति के अत्याचार करके अपना बदला लेना आरंभ किया। उनके आत्मसमर्पण का मूल उद्देश्य ये था कि उनके कारण गरीब जनता को कोई हानि न पहुंचे। ये युद्ध उनके और अंग्रेजों के बीच है तो इसका भुगतान उनकी समर्थक गरीब जनता क्यों करे। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में अंग्रेजों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी। अंग्रेज उनसे इस तरह से चिढ़ते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया।
इस स्थान को वर्तमान में जय स्तंभ चौक के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक रूप से हुए इस कुकृत्य से आम लोगों में और ब्रिटिश सेना के भारतीयों में एक प्रतिशोध की भावना भड़क उठी और एक नई क्रांति का आरंभ हुआ, जिससे पूरा छत्तीसगढ़ 1857 के स्वातंत्र्य समर में उतर गया। वीर नारायण सिंह को इस समर के लिए छत्तीसगढ़ का प्रथम बलिदानी माना जाता है। इस वीर को सम्मान देने के लिए वर्ष 1987 में इनकी 130वीं बरसी पर भारत सरकार ने 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया। आदिवासी उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान भी देती है। रायपुर में भारत के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम का निर्माण 2008 में करवाकर इन्हें और सम्मान दिया गया। आज भी इस वीर की गौरव गाथा छत्तीसगढ़ के जनमानस के बीच सुनाई देती है। सोनाखान के लोग उन्हें आज भी देवता की तरह पूजते हैं। प्रदेशवासियों के साथ साथ पूरे देश में उन्हें एक आदर्श के रूप में माना जाता है। गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले इस जमींदार को, इस देशभक्त वीर को, भारत माता के सच्चे पुत्र को शत शत नमन। द्वारिका, विनय, देखो कितनी भीड़ हो गई है। लग रहा है पूरा बलौदा बाजार और आसपास के गांव यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विनय, हाँ, यह मेला हर साल लोगों के दिलों से जुड़ा रहता है। वीर नारायण सिंह की शहादत का सम्मान करने के लिए इतनी बड़ी भीड़ आना स्वाभाविक है। कैलाश, मनोहर से, भाई देखो रंग बिरंगे गुब्बारे। मुझे बचपन की याद आ गई। मनोहर हंसते हुए, सिर्फ गुब्बारे ही नहीं, मिठाई की खुशबू भी बचपन की याद दिला रही है। चलो जलेबी खाते हैं। विनय, द्वारका से, देखो ये लोक नृत्य कितना खूबसूरत है। यही हमारी संस्कृति की असली पहचान है। द्वारिका, सही कहा। इन आयोजनों से नई पीढ़ी भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है। बंसीलाल, इतनी भीड़ देखकर लगता है कि लोग आज भी वीर नारायण सिंह को उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना पहले दिया करते थे। विनय, सही कहा। ये भीड़ सिर्फ मेला घूमने के लिए नहीं, बल्कि वीर नारायण सिंह के बलिदान को सम्मान देने के लिए आए हैं। कैलाश, अरे वाह, कितना सुंदर बगीचा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने खुद इसे सजाया हो। द्वारिका हंसते हुए, सच में ये जगह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही। चलो थोड़ा रुककर यहाँ आराम करते हैं। विनय, देखो ये गुलाब कितने सुंदर लग रहे हैं। इनकी खुशबू मन को शांति देती है। मनोहर, और ये आम का पेड़, लगता है जैसे यहाँ सब कुछ प्रकृति ने बड़े प्यार से बसाया है। बंसीलाल, ये बगीचा केवल देखने में ही नहीं, बल्कि यहाँ की ताजी हवा और माहौल भी शरीर और मन को तरोताजा कर देता है। साहिब यार, अगर यहाँ हर सुबह आकर बैठने का मौका मिलता तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती। द्वारिका, सही कहा। इस तरह के बगीचे हमें प्रकृति से जोड़े रखते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसी जगहें दुर्लभ हो गई हैं। विनय, और यह बगीचा तो वीर नारायण सिंह की स्मृति को और खास बनाता है। यहाँ आकर महसूस होता है कि वीरता और प्रकृति दोनों का सम्मान करना चाहिए। मनोहर, चलो अब समाधि स्थल चलते हैं। आज की यह यात्रा हमारे लिए यादगार बन गई है। बंसीलाल, हाँ, लेकिन इस बगीचे की खूबसूरती हमेशा याद रहेगी। यह वीर नारायण सिंह के मेले को और भी खास बनाता है। विनय, दोस्तों, वीर नारायण सिंह का समाधि स्थल आ गया। यह वही जगह है जहां उनकी स्मृति में हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है। साहिब, ये जगह कितनी शांत और पवित्र लग रही है। चलो पहले उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। मनोहर, भावुक होकर, वीर नारायण सिंह ने जिस तरह गरीबों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, वो हमें हर समय प्रेरित करता है। ये स्थान उनके बलिदान की गवाही देता है। बंसीलाल, सही कहा। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाना जरूरी है।
कैलाश, चलो अब संग्रहालय भी देखते हैं। वहाँ उनकी पूरी कहानी विस्तार से जानने को मिलेगी। द्वारिका, देखो ये उनकी जीवनी के बारे में लिखा है, कैसे उन्होंने गरीबों के हक के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। विनय, यहाँ पर उनकी तलवार और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं भी रखी गई हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे हम इतिहास के उस दौर में पहुँच गए हों। मनोहर, यहाँ दीवारों पर उनकी लड़ाई के चित्र भी बने हैं। कितना साहसी व्यक्तित्व था उनका। बंसी, देखो यह उनकी जीवनी के बारे में लिखा है, कैसे उन्होंने गरीबों के हक के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। विनय, यहाँ पर उनकी तलवार और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं भी रखी गई हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे हम इतिहास के उस दौर में पहुंच गए हों। मनोहर, यहाँ दीवारों पर उनकी लड़ाई के चित्र भी बने हैं। कितना साहसी व्यक्तित्व था उनका। कैलाश, यह संग्रहालय वीर नारायण सिंह की वीरता और बलिदान का प्रतीक है। इसे देखकर हमें गर्व महसूस होता है। बंसीलाल, आज की यह यात्रा हमें वीर नारायण सिंह के बारे में बहुत कुछ सिखा गई। उनके जैसे लोग अमर होते हैं। विनय, सही कहा। यह समाधि स्थल और संग्रहालय हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। द्वारिका, अब हर साल इस मेले में जरूर आना चाहिए। यह न सिर्फ मेला है बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़ने का मौका भी है।